और आइए अब शुरुआत करते हैं। अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ को लेकर और रूस से तेल खरीद को लेकर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिका के सभी दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। इसके अलावा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने कहा है कि ट्रंप की खराब नीतियों ने भारत अमेरिका के सालों पुराने रिश्ते को आपत्तिजनक स्थिति में ला दिया है। क्या है इस परिस्थिति की असल वजह, देखिए इस रिपोर्ट में। रूस से तेल की खरीद पर अमेरिकी धमकियों के बीच मॉस्को के दौरे पर पहुंचे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि ये समझ से परे है। जयशंकर ने रूसी तेल खरीद मामले पर अमेरिका के आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि भारत न तो रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदार है और न ही 2022 के बाद रूस के साथ सबसे बड़ी व्यापारिक बढ़त वाला देश है। जयशंकर ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम और आपूर्ति स्थिर बनाए रखने के लिए अमेरिका ने ही भारत को रूसी तेल खरीदने के लिए कहा था। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि रूसी गैस का भी सबसे बड़ा खरीदार भारत नहीं है। उन्होंने आश्चर्य जताते हुए कहा कि ये बात समझ में नहीं आती है कि आखिर भारत पर टैरिफ क्यों लगाया जा रहा है। We are not the biggest purchasers of Russian LNG. I'm not sure, but I think that is the European Union. We are not the country which has the biggest trade surge with Russia after 2022. I think there are some countries to the south. विदेश मंत्री के आईना दिखाने के बाद तो अमेरिका ने एक बार फिर अपने कदमों को जायज ठहराने की कोशिश की। अब व्हाइट हाउस के ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो ने कहा है कि यूक्रेन में शांति का रास्ता नई दिल्ली से होकर जाता है, लेकिन भारत रूसी तेल की रिफाइनिंग का लॉन्ड्रोमैट बन गया है। इस पर कई अमेरिकी जानकारों ने ही सवाल खड़े कर दिए हैं। अमेरिकी सरकार में एक पूर्व सलाहकार इवान ए फिजेनबॉम ने इसे बकवास बताया है। उनका कहना है कि यह अलग अलग देशों पर युद्ध का ठीकरा फोड़ने की कोशिश है। इसमें भारत को घसीटकर अमेरिका भारत संबंधों को मजबूत बनाने में लगी पिछले 25 सालों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। वहीं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने भारत पर टैरिफ को लेकर ट्रंप पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने ट्रंप को असामान्य राष्ट्रपति करार देते हुए कहा कि उनकी उलझन भरी नीतियों ने भारत अमेरिका के सालों पुराने रिश्ते को बेहद खराब स्थिति में ला दिया है। वहीं संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की पूर्व राजदूत निकी हेली ने कहा है कि अगर भारत के साथ 25 साल में बना भरोसा टूटता है तो ये एक रणनीतिक गलती होगी। चीन पर रूस से तेल खरीदने के बावजूद कोई प्रतिबंध नहीं है, जबकि भारत पर अमेरिकी टैरिफ लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा बहुत से सांसदों ने भारत के प्रति ट्रंप की नीतियों का विरोध किया है। वर्जीनिया से डेमोक्रेट सेनेटर मार्क वार्नर, टेक्सास से रिपब्लिकन सेनेटर जॉन कॉर्निन, इलिनॉय से डेमोक्रेट सांसद राजा कृष्णमूर्ति, कैलिफोर्निया से सांसद रो खन्ना, फ्लोरिडा से रिपब्लिकन सांसद माइक वाल समेत कई दूसरे नेताओं ने भारत के साथ घनिष्ठ वाणिज्यिक और सुरक्षा संबंधों की वकालत की है और भारत के खिलाफ कड़े कदमों से संयम बरतने की अपील की है। और आइए इसी पर चर्चा करते हैं। सुनील कुमार सिंघल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं। सुनील जी, बहुत स्वागत आपका। और उसी के साथ सबसे पहला मेरा जो सवाल है वो यही है कि आखिर ये जो स्थितियां नजर आ रही हैं साफ तौर पर, वो किस ओर इशारा कर रही हैं? क्योंकि अमेरिका की जो नीतियां रही हैं वो भारत के खिलाफ इस तरह से क्यों हैं? और जबकि वहीं हम चीन को भी देख रहे हैं कि रशिया से तेल वो भी खरीदता है, लेकिन वहां पर स्थिति कुछ अलग नजर आती है। आपको क्या लगता है, किस तरह से विश्लेषण करेंगे इसका? देखिए गौरव जी, बिल्कुल ये जो जिस तरह की अमेरिकन जो नई प्रेसिडेंसी है प्रेसिडेंट ट्रम्प की, उसमें जिस तरह की उन्होंने पिछले 3-4 महीने से खास तौर पे जिस तरह की पॉलिसी इन्होंने अपनाई है खासकर भारत को लेकर के, वो किसी की समझ से बाहर हो रहा है कि उसके कारण क्या है। हमारे विदेश मंत्री जब मॉस्को में हैं तो उन्होंने भी ये बात कही कि मैं खुद समझ नहीं पा रहा हूँ कि अमेरिका क्या चाह रहा है, वो क्यों ऐसे कर रहे हैं। वहाँ के जो उनके जो ट्रेड एडवाइजर हैं वो रोजाना एक नया नया स्टेटमेंट दे देते हैं जिसका कोई मुझे तो औचित्य नजर नहीं आ रहा। जैसा कि अभी आपने अपनी रिपोर्ट में भी मेंशन किया कि वहाँ के जो प्रोमिनेंट जो पॉलिसी मेकर हैं, सेनेटर हैं, कांग्रेसमैन हैं, वो सब सवाल कर रहे हैं कि पिछले 25-30 साल से जो पॉलिसी बनाई हुई थी डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन में, रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट हो, बल्कि ट्रम्प वन में जब पॉइंट वन में जब प्रेसिडेंट ट्रम्प ने खुद भारत को इतना उन्होंने आगे बढ़ाने की कोशिश की थी, और वो सडनली जो है एक जो जिस तरह से वो बात कर रहे हैं, वो जिस तरह की वो भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, तो वो एक वो दोस्ती वाली भाषा इस्तेमाल नहीं हो रही है इस वक्त। इस वक्त तो लग रहा है कि उनको कोई बदला लेना है किसी तरीके का, किसी कोई उस तरह की भाषा की बात हो रही है। और जैसा कि सबने पॉइंट आउट किया है कि जो इतनी
केयरफुली बनाई रिलेशनशिप है जिसका उद्देश्य कुछ और था, वो एक ट्रेड का जो है वो बलि का बकरा बन गई है। और इसका जो जो परिणाम होंगे वो बड़े दूरगामी होंगे, क्योंकि जो एक ट्रस्ट फैक्टर है वो किसी भी संबंध में एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, ट्रस्ट, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट होना। और लेकिन जिस तरह से अमेरिका इस वक्त बिहेव कर रहा है तो ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट होता जा रहा है, क्योंकि जो पहले भी एक समस्या रही है हमारे बीच में, हमारे और अमेरिका के संबंधों में, वो समस्या फिर से खड़ी हो रही है। तो मेरे विचार से प्रेसिडेंट ट्रंप, आई थिंक उनको एडवाइजर जो सलाह दे रहे हैं वो शायद उनको अब रियलाइज होगा कुछ समय के बाद, क्योंकि जिस तरह से भारत ने भी उनको समझाने की कोशिश की है, हमारे राजदूत वगैरह मिल रहे हैं उनके उनसे सीनियर ऑफिशियल से, और उनसे डिस्कशन चल रहा है। तो मेरे विचार से आई थिंक ये इनको मिड कोर्स करेक्शन इनको करना होगा, करना पड़ेगा, वो करेंगे। क्योंकि भारत और अमेरिका की जो रिलेशनशिप है खाली ट्रेड रिलेशनशिप नहीं है, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है, डिफेंस है, इकोनॉमिक है, और जो हम जो नए जो एरियाज हैं उसमें जितना जो रिसर्च वर्क कर रहे हैं साथ में, वो जिस तरह की हमारी बातचीत हो रही है, जिस तरह के हमने इतने 40 से ऊपर हमारे जॉइंट प्रोग्राम चल रहे हैं उनके साथ में, अमेरिका के साथ में, तो एक ट्रेड रिलेशनशिप नहीं है खाली, बल्कि एक बहुत बड़ी रिलेशनशिप है। तो मेरे ख्याल से वो ऐसे में सुनील जी, रियलाइजेशन एक आएगा कुछ कहावत समय में है कि जल्दी। जैसे हाथी के खाने के दांत अलग होते हैं और दिखाने के दांत अलग होते हैं। क्या अमेरिका की जो रणनीतियां हैं वो भी कुछ इसी ओर इशारा कर रही हैं? क्योंकि अगर हम इंटरनल थोड़ा पॉलिटिकल एंगल से इसको देखें और इंटरनल अगर जाकर देखें तो जो उनकी फैमिली में जिस तरह का इन्वेस्टमेंट नजर आ रहा है पाकिस्तान में, क्या ये भी एक एंगल है, बड़ी वजह है जिसकी वजह से इस तरह की स्थितियां नजर आती हैं? जिस तरह के आप जो कह रहे हैं वो जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, इसके बारे में काफी लोग और राइटर्स ने इसके बारे में लिखा भी है कि जिस तरह से उन्होंने जनरल मुनीर को इनवाइट किया, उनसे बातचीत की, जबकि ऐसा हिस्ट्री में पहली बार हुआ कि किसी जर्नल को अमेरिका के राष्ट्रपति ने लंच पर बुलाया, खाने पर बुलाया, और जिस तरह की उनकी क्रिप्टो करेंसी की बात हो रही है, और जिस तरह से वो ऑयल की बात कर रहे हैं या रेयर अर्थ एक्सप्लोरेशन की बात कर रहे हैं, तो उसमें लग रहा है कि शायद कोई पर्सनल इंटरेस्ट भी कुछ, या तो प्रेसिडेंट ट्रंप की फैमिली के या उनके जो करीबी जो लोग हैं उनके कोई पर्सनल इंटरेस्ट भी इसमें शामिल हो रहे हैं, जो कि इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जो मेरे विचार से बहुत शॉर्ट साइटेड पॉलिसी, अगर वो ऐसी सत्यता है इस बात में, तो मेरे विचार से एक करेक्शन आएगा जरूर, क्योंकि पाकिस्तान भारत को रिप्लेस नहीं कर सकता, ये हम जानते हैं, और वो भी जानते हैं कि ना उनके पास में हेफ्ट है, ना उनके पास में कोई इकोनॉमिक या पॉलिटिकल पावर है इतनी, और केवल वो कोशिश ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान को चाइना की तरफ से उनके झुकाव को कम करने की एक कोशिश है। लेकिन वो मेरे ख्याल से वो बहुत ही शॉर्ट साइटेड सोच है वो। भारत का कंपैरिजन पाकिस्तान से करना, अगर कोई इस तरह की सोच चल रही है उनके उसमें, उनके एडमिनिस्ट्रेशन में या उनके जो एडवाइजर है उनके बीच में, तो मेरे ख्याल बहुत शॉर्ट साइटेड है, वो लंबे समय नहीं चल पाएगी। मेरे ख्याल से अगले 2-1 महीने में काफी बदलाव हमें देखने को ऐसे में मिलेंगे। सुनील जी, सवाल ये भी आता है कि एक बहुत लंबा रिश्ता रहा है भारत और अमेरिका का, और हमेशा हमेशा से देखा गया है पारस्परिक ये और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आया है। इकोनॉमिकल अगर हम कॉरिडोर की बात करें तो साफ तौर पर देखते हैं कि इसमें बहुत ज्यादा $बिलियन का जो बिजनेस है वो यहां से इस फोरम से होता हुआ नजर आया है। क्या सबसे बड़ा इंपैक्ट आपको लगता है कि उस एरिया पे पड़ता हुआ नजर आएगा जिसकी वजह से ये तमाम चीजें भी प्रभावित हो सकती हैं? देखिए, कोशिश भारत सरकार की मेरे ख्याल से कोशिश ये रहेगी, और मेरे ख्याल से जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो ऑफिशियल्स हैं उनकी भी कोशिश रहेगी कि इसको जो है इनको रिंग फेंस करे जाए रिलेशनशिप को, क्योंकि जो ट्रेड रिलेशनशिप को आई थिंक उसको एक छोटा सा हिस्सा है वो ट्रेड रिलेशनशिप है। जिस तरह से अखबारों में आ रहा है, जिस तरह से मीडिया में आ रहा है, या जिस तरह के एडमिनिस्ट्रेशन के लोग बात कर रहे हैं, उन्होंने उसको ऐसा बना दिया है कि खाली जैसे कि भारत और अमेरिका के संबंध केवल एक ट्रेड के रिलेशनशिप है, बाकी कोई रिलेशनशिप है नहीं। तो वो मेरे ख्याल से एडमिनिस्ट्रेशन में रियलाइजेशन है भारत की तरफ, तो मेरे ख्याल से हम श्योर है ही है, और इसीलिए बड़े ही बैलेंस तरीके से हमारे यहाँ से बातचीत करी जा रही है, क्योंकि रिलेशनशिप बहुत मल्टीफेसेड है। तो ट्रेड एक एस्पेक्ट है जिसको जरूरत से ज्यादा मेरे विचार से उसको दिखावा जा रहा है, और उसको उन्होंने जो रशिया एंगल दे दिया है वो मेरे ख्याल से उसको देना नहीं चाहिए था, क्योंकि उससे कोई पर्पस सर्व नहीं हो रहा है उसका। तो ऐसे में मेरे ख्याल इंटरनेशनल फोरम पे सुनील जी एक सवाल और आता है कि इंटरनेशनल फोरम पर जिस तरह से हम ये सब चीजें देख रहे हैं, तो ऐसे में क्या लगता है कि आने वाला समय कैसा होगा दोनों देशों के लिए, अगर हम इस लिहाज से बात करें तो? देखिए, रिलेशनशिप जो है एक थोड़ी सी खटास तो आई गई है, इसमें तो हमें मानना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जिस तरह से बातचीत हो रही है,
तो उसमें भारत को थोड़ा अब कॉशियस रहना पड़ेगा, और मेरे ख्याल से वो रह भी रहे हैं। और हमें मल्टी जो है रिलेशनशिप जो है एक ही देश के साथ में नहीं और भी देशों के साथ में रखनी पड़ेगी। और जैसा हम पहले भी करते हैं, हम कहते हैं कि मल्टीपोलर वर्ल्ड है, केवल एक देश का ये नहीं है। दूसरा, हमें जो ट्रेड है जो उसका हमें भारत सरकार बात भी कर रही है उस विषय में, तो डाइवर्सिफिकेशन की तरफ हमें जाना पड़ेगा। और ताकि जो है, क्योंकि कोविड के टाइम पे भी ये देखा कि ग्लोबल सप्लाई चेन जो है, जब भी कोई स्ट्रेस आता है तो डिस्टर्ब हो जाती है। तो भारत ने भी उसका खमियाजा उठाया है, रेयर अर्थ के मामला देख लीजिए और दीजिए। तो हमें जो हमारा भारत सरकार का जो जी। ये मिशन है आत्मनिर्भर भारत का बनाने का, और जो 2047 में विकसित भारत बनाने का, उसमें बहुत जरूरी है कि हम ठीक। अपनी ताकत पे खड़े हों, और दूसरे देशों का आपको सहयोग लेना पड़ेगा हमें। निश्चित तौर पर लेकिन सुनील जी, ये हमें तमाम ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिन पर लगातार काम करने की जरूरत और साफ तौर पर नजर बनाए रखने की भी जरूरत है। आगे भी हम इस पर नजर बनाए रखेंगे कि आखिर इसमें और क्या कुछ निकल कर सामने आता है। सुशील जी, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इसके बाद जब हम लौटेंगे तो यूक्रेन और रूस के मसले पर भी आपसे बातचीत आगे जारी रखेंगे और उस पर चर्चा भी करेंगे। लेकिन वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का